सो हेलो एवरीवन, यदि आप भी बिहार बोर्ड के 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9th क्लास के सोशल साइंस का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि वालतेयर कौन था। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वालतेयर एक प्रकार के लेखक थे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, ठेका पे टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को ठेकेदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे पहला जो देश है उसे रसिया यानी रूस कहते हैं। 2 नंबर में आता है कनाडा और भारत का उसमें 7वां स्थान पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है। तो आप सभी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया है। उस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करके आप आसानी तरीके से सभी सब्जेक्ट का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सीखा था। देखिए, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग सबसे पहले किसने सीखा था। तो ये अरबों से सीखा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था। आप सभी को बता दें कि 1492 ईस्वी में पुर्तगाल का ही रहने वाला औद्योगिक कोलंबस अमेरिका का खोज कर देता है। तो अमेरिका का खोज किसने किया था। तो औद्योगिक कोलंबस ने किया था। कब किया था दोस्तों। तो 1492 में किया था। अगला सवाल इसमें 7 कहता है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो दोस्तों, विश्व का चक्कर अर्थात पूरे दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति का नाम है मैगलन। अतः क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मैगलन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामंतवाद का आधार क्या था। दोस्तों, सामंतवाद का जो आधार था वो भूमि था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था। दोस्तों, कैप्टन कुक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया है। अमेरिका का खोज वाशिंगटन DC जो इसका राजधानी पड़ता है, इसका खोज किसने किया था दोस्तों। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। अगला सवाल कहता है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है दोस्तों। अमेरिका का जो राजधानी है वो वाशिंगटन DC है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व की प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो दोस्तों, लिखित संविधान की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखित संविधान जो है वो अमेरिका में लागू किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का वह कौन ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित संविधान सबसे बड़ा है। तो वैसे स्थिति में भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो लिखित संविधान है ये पूरे सभी देशों की अपेक्षा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका किस महासागर के किनारे स्थित है। यदि आप महासागर की बात करेंगे तो हिंद महासागर के किनारे अपना हिंदुस्तान है और प्रशांत महासागर के किनारे ही अमेरिका बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी। देखिए, सन 2006 ईस्वी की बात है, जब नेपाल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाता है। अर्थात संसद की बहाली नेपाल में कब हुई थी। तो सन 2006 में हुई थी। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश है। अर्थात कौन ऐसा देश है जहाँ पे चुनाव होते हैं, आम चुनाव। तो वैसे देश को हम लोग भारत देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से गर्म जल का प्रताप कौन सा है। दोस्तों, गर्म जल का प्रपात की बात करेंगे तो ककोलत प्रपात ये गर्म जल का प्रपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है उसे हम लोग कोसी नदी कहते हैं। तो कोसी नदी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये कोसी नदी आप सभी को बता दें कि बिहार का शोक भी इसी कोसी नदी को कहते हैं। और ये लगभग आपका किशनगंज से के आसपास सुपौल एरिया में ये गंगा नदी में मिलती है। और यही वो कोसी नदी है जो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि बिहार की उत्तर पश्चिम किनारे हिमालय की कौन सी श्रेणी पड़ती है।
तो इसका शिवालिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की बात करेंगे तो इस प्रकार से जो भारत का जो ये नक्शा जो होता है दोस्तों, इसमें आपका ये कर्क रेखा इस प्रकार से ऐसे गुजरता है और कर्क रेखा पूरे 7-8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका आसान सा ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर, उसके बाद में याद रखिएगा गमछा, और एक चीज़ और याद रखिएगा झार। इतना याद कर लिए तो आप कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है आसान से याद कर सकते हैं। कैसे याद कीजिएगा, तो आइए हम आप सभी को बता देते हैं। देखिए, मी से याद रखिएगा मिजोरम, त्र से याद रखिएगा त्रिपुरा, और प से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, रज से राजस्थान, गौ से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, और झा से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, झा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से किस देश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो पूरे देश में बात करेंगे तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। और अपने भारत में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, अर्थात ये जो भारत के जो नक्शा है तो इसी में ये आपका जो एरिया पड़ता है, पश्चिमी सबसे पूर्वी एरिया अरुणाचल प्रदेश का, इसी के जस्ट बगल में ये आपका चाइना हो जाता है ना जी। और यहीं पे मैकमोहन रेखा है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि भारत का कौन पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि यदि हम भारत के नक्शा से चलेंगे तो नक्शा कुछ इस प्रकार से भारत का कहता है, जिसमें देखिए 4 भागों में से बांट देंगे ना, तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान पड़ेगा, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा नेपाल, यहाँ पे आपका दोस्तों म्यांमार पड़ जाएगा या तिब्बत कह सकते हैं, और सबसे दक्षिण एरिया में आपका श्रीलंका पड़ता है। तो बांग्लादेश सही नहीं होगा, भूटान भी गलती है, श्रीलंका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो आपका तजाकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। फिर कहता है कि कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है दोस्तों। तो केटू है, नंदा देवी है, जोतिनिया भी है, माउंट एवरेस्ट ये आपका नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। फिर कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है दोस्तों। तो लोकतंत्र में शासन आपका जनता करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो जनता का शासन होता है, और लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है दोस्तों। तो अब्राहम लिंकन का है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो ये आपका दक्षेश हो जाएगा। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि भारत में मतदाता होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हाथी छाप हो जाएगा। तीर पूछा जाएगा तो ये आपका राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड होगा। साइकिल पूछा जाएगा तो समाजवादी पार्टी, लालटेन आरजेडी यानी राजद हो जाएगा। कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो मालूम होगा आपको कि जापान में है, जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए कि इनमें से किस प्रकार की आपदा की गति तीव्र होती है। तो आप सभी को बता दें कि भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसकी गति काफ़ी ही तीव्र होती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं सोशल साइंस के फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 30 तक के ऐसे इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम पेपर सोशल साइंस में आपको काफ़ी ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, बहुत ही जल्द एक और पार्ट हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 60 तक के तमाम सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।